पाकिस्तान की 77 साल तारीख में पहली मर्तबा अकेले शख्स ने मुल्क के लिए ओलंपिक्स का सोने का तमगा जीता। अरशद नदीम ने पेरिस में तारीख रकम कर दी, साथ ही ओलंपिक्स का रिकॉर्ड भी बना दिया। 92.97 मीटर की थ्रो की, कोई उनके मुकाबिल नहीं था दूर दूर तक। अरशद नदीम ने तारीख के छठे बेहतरीन जेवलिन थ्रोअर का एजाज भी हासिल कर लिया। इससे पहले पाकिस्तान ने ओलंपिक्स में जो सोने के तमगे जीते वो पूरी हॉकी टीम ने जीते थे। पाकिस्तान ने आखिरी बार 40 साल पहले 1984 के लॉस एंजलिस ओलंपिक्स में हॉकी का गोल्ड मेडल जीता था। अरशद नदीम के कारनामे पर पूरा मुल्क खुशी से निहाल। शाबाश अरशद नदीम, खेलो तो ऐसे, जीतो तो ऐसे, जियो तो ऐसे। अरशद नदीम के तुफैल पेरिस की फजाओं में पाकिस्तान का कौमी तराना गूंज उठा। जेवलिन थ्रो मुकाबले में मेडल जीतने वालों के लिए तकरीब। अरशद नदीम को सोने का तमगा पहनाया गया। तकरीब में पाकिस्तानी परचम बुलंद हुआ और कौमी तराना बजा तो अरशद नदीम की आंखें नम हो गईं। इससे पहले अरशद नदीम ओलंपिक्स चैंपियंस पार्क पहुंचे तो पाकिस्तानी फैंस ने अरशद नदीम का ज़बरदस्त इस्तकबाल किया। अरशद ने फैंस को ऑटोग्राफ दिए। अरशद नदीम के दुनिया भर में चर्चे। अमरीकी जरीदे न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी सुर्खी लगाई। ओलंपियन गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम की जीत के बाद मेडल से पहले जियो न्यूज़ के साथ खुसूसी गुफ्तगू। कहा कि खुशी से नींद नहीं आ रही, बहुत मुबारकबादें मिल रही हैं। बहुत साल बाद पाकिस्तान को खुशी मिली है, वो अपनी कोशिश में कामयाब रहे। रिवायती हरीफ भारतीय एथलीट नीरज चोपड़ा के बारे में कहा कि उनके साथ नीरज चोपड़ा भी बहुत खुश हैं। नीरज और उनकी दोस्ती बहुत मशहूर है। अरशद नदीम का मेहनत जारी रखने और आगे भी मुल्क का नाम रोशन करने का ऐलान। कहा कि पाकिस्तानी कौम और फैंस की दुआओं से गोल्ड मेडल जीते हैं, अब सब मिलकर 14 अगस्त मनाएंगे। गोल्ड मेडल जीतने के बाद अरशद नदीम ने अपने कोच के हमरा दिल दिल पाकिस्तान भी गाया। तारीख साज कामयाबी के बाद गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम के घर पर जश्न, खेल के दीवाने निहाल, ढोल की थाप पर रक्स, पूरा इलाका ढोल की थाप से गूंजता रहा। आतिशबाजी का सिलसिला रात भर चलता रहा। एक दूसरे का मुंह मीठा करवाया। माँ अपने लाल को गले लगाने को बेताब। कहा कि बेटे ने मुल्क का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर दिया। बचपन से ही उसे खेल का शौक था, पढ़ाई के लिए जाता था, उस वक्त भी खेल पर तवज्जो ज्यादा होती थी। अरशद नदीम के भाई ने कहा कि कम वसाइल के बावजूद अरशद नदीम ने रिकॉर्ड थ्रो की। हुकूमत गांव में ग्राउंड बनाने का अपना वादा पूरा करे। अरशद नदीम के भाई की नीरज चोपड़ा और उसकी फैमिली को भी मुबारकबाद। माँ तो सबकी साझी है, पाकिस्तान की हो या भारत की। नफरत का प्रचार नहीं करती, जंग का जुनून नहीं फैलाती, बल्कि एक दूसरे से मोहब्बत सिखाती है। अरशद नदीम और नीरज चोपड़ा की वालिदा ने दुनिया को बता दिया। मियां चन्नू से अरशद नदीम की वालिदा ने भारतीय एथलीट को अपना बेटा करार दिया तो भारतीय रियासत हरियाणा में नीरज चोपड़ा की वालिदा ने भी दिल जीत लिए। अरशद नदीम को बेटे जैसा करार दे दिया। कहा कि पाकिस्तान का गोल्ड मेडल जीतना भी खुशी की बात है। बात हरियाणा या पाकिस्तान की नहीं, खुशी की है। दोनों एथलीट्स की माओं ने सबको अमन, मोहब्बत और सलामती का पैगाम पहुंचा दिया। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी की भारत के लिए सिल्वर मेडल जीतने वाले नीरज चोपड़ा से गुफ्तगू। मोदी ने नीरज चोपड़ा की वालिदा की तरफ से अरशद नदीम को बेटा कहने पर सराहा। अरशद नदीम के बेमिसल कारनामे पर कौमी क्रिकेटर्स का भी जश्न। पाकिस्तान शाहीन के क्रिकेटर्स और हेड कोच उमर गुल ने अरशद नदीम का इवेंट देखा। अरशद नदीम ने 92.97 की थ्रो की तो खिलाड़ी भी खुशी से झूम उठे। अरशद नदीम साबिक चेयरमैन एथलेटिक्स फेडरेशन अकरम शाही से गले मिलकर रो पड़े। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। अरशद नदीम की अहलिया को शौहर का बेताबी से इंतजार। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कामयाबी की दुआओं के लिए कौम का शुक्रिया अदा किया। बेटा घर पर वालिद का गोल्ड मेडल देखने को बेताब। कल रात से मुबारकबाद देने वालों का तांता बंधा रहा। अरशद नदीम की शानदार कामयाबी पर जिंदगी की मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वालों की ओलंपिक चैंपियन को मुबारकबाद। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई का अरशद नदीम को खिराज तहसीन। ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने पर मुबारकबाद। कहा कि अरशद नदीम नौजवानों के लिए मशले राह और हमेशा चैंपियन रहेंगे। हर तरफ से मुबारक सलामत के पैगामात। भारत से भी तहनीती पैगामात उमड़ आए। अरशद नदीम के कारनामे पर भारतीय टेस्ट क्रिकेटर युवराज सिंह ने कहा कि अरशद को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद।
साबिक कप्तान रवि शास्त्री बोले कि अरशद नदीम की 2 बार 90 मीटर की थ्रो गैर मामूली और शानदार थी, ऐसा पहले कभी सुनने को नहीं मिला। साबिक टेस्ट स्टार मोहम्मद कैफ कहते हैं कि भारत और पाकिस्तान के लिए ऐसा काबिल फ़ख्र लम्हा खेल हम सब को मुत्तहिद करते हैं। पेरिस ओलंपिक्स में सिल्वर मेडल जीतने वाले भारत के नीरज चोपड़ा ने कहा है कि ऐसा लग रहा था कि आज अच्छी थ्रो हो जाएगी, लेकिन अरशद नदीम ने बड़ी थ्रो की। फिर भी यकीन था कि मैं कर लूंगा, मगर हो नहीं सका। सबकी उम्मीद थी कि मैं गोल्ड मेडल जीतूं, लेकिन ऐसा ना हो सका। अरशद नदीम का दिन था, उन्हें मौका मिला पूरे स्टेडियम में झंडा लहराने का। फिर से तैयारी करेंगे, ये टक्कर तो चलती रहे। पेरिस ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने वाले अरशद नदीम पर चंद साल में सरकारी खजाने से 2 करोड़ रुपए खर्च करने का दावा किया जा रहा है, जिसमें अरशद को मुख्तलिफ मेडल जीतने पर दी गई इनामी रकम और इलाज पर खर्च की गई रकम भी शामिल है। जबकि भारत के नीरज चोपड़ा पर सिर्फ पेरिस ओलंपिक्स की तैयारी पर 19 करोड़ रुपए खर्च किए गए। मेहमान पाकिस्तान के फर्जंद अरशद नदीम को पाकिस्तान का परचम पेरिस ओलंपिक्स 2024 में बुलंद करने और 40 साल बाद पाकिस्तान को गोल्ड मेडल का हकदार बनवाने पर मुबारकबाद पेश करता है। ये ऐवान हुकूमत से सिफारिश करता है कि जहां वो पाकिस्तान के बेटे अरशद नदीम को आला तरीन सिविल अवार्ड से नवाजे, वहीं खेलों के मैदान में नौजवानों को हर मुमकिन सहूलियात बहाम पहुँचाए। अरशद का कारनामा, हुकूमत ऑपोजिशन सब खुश। कौमी असम्बली में कौमी हीरो को खराज तहसीन पेश करने की करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर। अरशद नदीम को आला तरीन अवार्ड से नवाजने की सिफारिश। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने करारदाद पेश की। बिलावल भुट्टो जरदारी, ख्वाजा आसिफ, अपोजिशन लीडर उमर अयूब का शानदार अल्फाज में अरशद नदीम को खराज तहसीन। कराची की एक तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अरशद नदीम के कारनामे को सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी अरशद नदीम की कामयाबी के लम्हा टेलीविजन स्क्रीन पर देखे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना मशहूद की वज़ीर आज़म को मुबारकबाद। अरशद की जीत पूरी कौम की जीत है। पेरिस ओलंपिक्स में पाकिस्तान के लिए तमगा जीत कर आपने हमारा सर फख्र से बुलंद कर दिया। सदर आसिफ अली जरदारी का अरशद नदीम को खराज तहसीन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि 40 साल बाद पाकिस्तान ने ओलंपिक्स में तलाई तमगा जीता, आपको मुबारकबाद। मुसल्लह फ़ौज चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स की अरशद नदीम की जीत पर कौम को मुबारकबाद। कहा कि अरशद नदीम की जीत पाकिस्तानी टैलेंट और अज़्म की एक शानदार जीत है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि शाबाश ओलंपिक चैंपियन अरशद नदीम, शाबाश, पूरी कौम को आप पर फ़ख्र है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा कि अरशद नदीम की जीत पर सबको फ़ख्र है। अरशद नदीम के लिए इनामात के ऐलानात। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने 10 करोड़ रुपए का इनाम का ऐलान कर दिया। सिंध हुकूमत 5 करोड़ रुपए देगी। मेयर कराची का अरशद नदीम के नाम से कराची में स्पोर्ट्स अकेडमी खोलने का भी ऐलान। सक्खर के मेयर का सोने का ताज पहनाने का ऐलान। गवर्नर सिंध और गवर्नर पंजाब का 20-20 लाख रुपए इनाम का ऐलान। ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने पर अमरीकी कौंसल खाने की भी अरशद नदीम को मुबारकबाद। बयान में कहा कि मुस्तकबिल में पाकिस्तान की मजीद कामयाबियों के मुंतज़िर हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का अरशद नदीम के नाम से मंसूब स्पोर्ट्स सिटी बनाने का ऐलान। मरीम नवाज ने कहा कि अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल जीत कर कौम को तोहफा दिया। अरशद नदीम को जीत की मुबारकबाद के साथ ही ख्वाजा आसिफ खेलों की एसोसिएशन पर बरस पड़े। कहा कि जितनी सियासत ओलंपिक्स, हॉकी और फुटबॉल में है, उतनी हम सियासतदान नहीं करते। ओलंपिक्स एसोसिएशन के चेयरमैन बूढ़े हो गए मगर जान नहीं छोड़ते। वफाकी वज़ीर ने कहा कि फुटबॉल की सूरत हाल भी ऐसी ही है। वहाँ से पैसे आते हैं, यहाँ हड़प हो जाते हैं और फिर कहते हैं कि स्टेडियम बनाया था, सैलाब में बह गया। पाकिस्तान की ज़राई बरामदात में चीन की मदद से इजाफा कर सकते हैं। ज़राई शोबे में चीन की जदीद टेक्नोलॉजी और तजर्बे की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कराची में चीनी सरमायाकारों से खिताब। कहा कि CPEC के दूसरे मरहले में बिजनेस टू बिजनेस रवाबित पर तवज्जो दी जा रही है। चीन की ज़राई शोबे में तरक्की काबिल तकलीद है। पाकिस्तान के 1000 ज़राई ग्रेजुएट्स को कोर्सेज के लिए चीन भिजवा रहे हैं।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क की ज़रूरी बरामदात को $3 अरब से $7 अरब तक ले जाने के आज़म का इजहार किया। इससे पहले वज़ीर आज़म ने बैनुल-अक़वामी फूड एंड एग्रीकल्चर नुमाइश की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि वफाक और सूबों को मिलकर ज़राई शोबे की तरक्की और मसनूआत की वैल्यू एडिशन पर ख़ुसूसी तवज्जो देनी चाहिए। हुकूमत काश्तकारों और बरामद कुनिंदगान को सहूलियात फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने सियासी बहरान का जिम्मेदार अदलिया को करार दे दिया। कहा कि एक इदारा पार्लियामान में बार बार मदाखलत करता है। इस इदारे ने सियासत में चाय की प्याली के तूफान को एक बड़े बहरान में तब्दील कर दिया है। ये क्राइसिस ऑफ द जुडिशरी बाय द जुडिशरी फॉर द जुडिशरी है। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों के केस में वो दे दिया जो मांगा ही नहीं गया था। सीटें टॉफियों की तरह बांटी गईं। 13 जनवरी के इंतखाबी निशान के फैसले ने एक मरी हुई जमात को जिंदा करके सियासी फायदा पहुंचाया। पूरी दुनिया में पाकिस्तान की अदलिया के मुकाबले की कोई अदलिया नहीं है। ये डैम भी बना सकती है, समोसों और टमाटर की कीमत भी मुकर्रर कर सकती है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने गैलरी में सऊदी मेहमानों का लिहाज किए बगैर एक सियासी तकरीर की। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने बिलावल के खिताब पर तनकीद करते हुए कहा कि ऐसा लगा जैसे बिलावल को कहीं से हिदायत आई थी और उन्होंने तकरीर झाड़ दी। हम भी बहुत सियासी बातें कर सकते हैं, मगर आज मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इमाम शेख स्वाले के एहतराम में कोई जवाब नहीं देंगे। महमूद खान अचकज़ई की ज़ेर सदारत ग्रैंड अपोजिशन अलायंस का इजलास। मुल्क की सियासी सूरत हाल का जायजा, आइंदा के लाए अमल पर गौर। PTI का अलामती भूख हड़ताली कैंप मुअत्तल करने का फैसला। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि बिलावल भुट्टो कन्फ्यूजन का शिकार हैं। अब उन्हें हुकूमत की नाकामी नजर आ रही है तो वो बुखला गए हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का इलेक्शन एक्ट चैलेंज करने का ऐलान। असद कैसर ने कहा कि जब फुल कोर्ट फैसले दे तो किस हैसियत में फैसले तब्दील किए जाते हैं। महमूद अचकज़ई बोले कि अब वक्त आ गया है कि सब तौबा करें और पाकिस्तान तरक्की करे। मुल्क तब आज़ाद होगा जब सब मुश्तरका जिद्दोजहद के लिए आगे बढ़ेंगे। वफाकी हुकूमत की जानिब से गवर्नर सिंध को तब्दील किए जाने का इम्कान। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा बशीर मेमन को गवर्नर सिंध बनाया जा सकता है। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में इत्तफाक हो गया। MKM के खालिद मकबूल कहते हैं कि आज वज़ीर आज़म सुबह 8 बजे से उनके साथ हैं। वज़ीर आज़म ने तो ऐसा कुछ नहीं बताया। अगर हुकूमत ऐसा कोई फैसला करती तो हमें एतमाद में लिया जाता। ये सिर्फ अफवाहें हैं। इनफरादी शख्सियात या इदारों के पास अदालती फैसलों पर अमल दरामद के सिवा कोई चारा नहीं। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद हर सूरत यकीनी बनाना होगा। फैसले नजरअंदाज करना या अमल दरामद में ताखीर आईनी ढांचे को चैलेंज करने के मुतरादिफ है। जस्टिस मंसूर अली शाह के 11,000 पेंशनर्स से मुतल्लिक केस की समाअत में रिमार्क्स। कहा कि सुप्रीम कोर्ट को बतौर एपेक्स कोर्ट आईनी तशरीह, इंसाफ की फराहमी और आइन पर अमल दरामद का इख्तियार हासिल है। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच का पेंशनर से मुतल्लिक समाअत का हुक्मनामा जारी। बैंक को सीनियर ऑफिसर फोकल पर्सन मुकर्रर करने और अदायगी की रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म। नेशनल बार की वजारत दाखिला को मुंतकली का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने तौहीन अदालत दरखास्तों पर कार्रवाई का हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे में कहा गया है कि रेस्टोरेंट मालिक ने इमाम वेटरनरी एंड फार्म्स डायरेक्टोरेट से माजी में मुआहदा किया। वजारत दिफा ने आगाह किया कि ये कंपनी ऐसा मुआहदा करने की अहल नहीं थी। लीज मुआहदा गैर कानूनी था। अटॉर्नी जनरल ने यकीन दहानी कराई कि नेशनल पार्क की मुंतकली के नोटिफिकेशन पर अमल नहीं होगा। अटॉर्नी जनरल की चेयरपर्सन वाइल्ड लाइफ रीना सईद की बरतरफी के हुक्म पर भी अमल न करने की यकीन दहानी। अटॉर्नी जनरल की यकीन दहानी पर तौहीन अदालत दरखास्तों पर कार्रवाई 15 अगस्त तक मौखर की जाती है। आइंदा समात पर चेयरमैन CDA काबीना डिवीजन और वजारत मौसमियाती तब्दीली के सेक्रेटरीज तलब। CDA से प्रोजेक्ट का मुकम्मल रिकॉर्ड भी तलब कर लिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मुलाकात। सूबे के तरक्याती मंसूबों, बिजली, गैस और दीगर मसाइल पर बातचीत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि वफाकी हुकूमत अवाम को रिलीफ देने के लिए भरपूर इक़दाम कर रही है।
वज़ीर आज़म ने वज़ीर आला सिंध से सैलाब मुतासिरीन से मुतल्लिक दरियाफ्त किया। मुराद अली शाह ने बताया कि मुतासिरीन के मकानात की तामीर का काम जारी है। हुकूमत से मुज़ाकरात के बाद जमात इस्लामी का 14 रोज़ से जारी धरना मौखर। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुल रहमान ने कहा कि अपने आप को मनवाना, हुकूमत को झुकाना और इंतशार ना होने देना बहुत बड़ी बात है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने यकीन दिलाया है कि बिजली की कीमतें कम होंगी। माहिदे के मुताबिक रेवेन्यू बढ़ाकर तनख्वाहदार तबके पर टैक्स को हर मुमकिन कम किया जाएगा। बिजली के बिलों और टैक्सेस को फौरी तौर पर कम किया जाएगा। IPPs के मामले पर टास्क फोर्स कायम होगी जो 1 माह में काम मुकम्मल करेगी। अगस्त के बिजली के बिलों की अदायगी को 15 दिन के लिए मौखर किया जाएगा कि इलेक्ट्रिक का फॉरेंसिक ऑडिट करवाया जाएगा। हुकूमत के ग़िज़ाई अशिया की कीमतों और टैक्स में कमी करेगी। बलोच यकजहती कमेटी और हुकूमत के दरमियान मामला तय पाने के बाद बलोच यकजहती कमेटी ने कोयटा और गवादर समेत सूबे के मुख्तलिफ इस्लाम में एहतजाजी धरने खत्म कर दिए। बलोच रचई मची के शुरका तुरबत पहुँच गए। बलोच यकजहती कमेटी के मुताबिक तुरबत के जलसे में आइंदा के लाएअमल तय किया जाएगा। बलोच यकजहती कमेटी का कहना है कि हुकूमती वफ़द ने तमाम मुतालबात मंजूर कर लिए, किसी एक मुतालबे पर भी अमल ना हुआ तो जिद्दोजहद जारी रखेंगे। ज़िला इंतज़ामिया का कहना है कि बलूचिस्तान भर से गिरफ्तार कारकुनों की रिहाई अमल में लाई गई। बलोच यकजहती तहरीक के कारकुनों के खिलाफ FIR खत्म करने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। कोयटा के सरियाब रोड, गवादर में मेरीन ड्राइव, नोशकी में कौमी शाहराह समेत दीगर इलाकों में सड़कें ट्रैफिक के लिए खोल दी गई। भारतीय वज़ीर आज़म मोदी और अपोजिशन लीडर राहुल गांधी के दरमियान चाय पर मुलाकात। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए और नमस्ते किया। चाय पर ये गैर सरकारी नौइयत की मुलाकात पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स में हुई, जिसमें स्पीकर और BJP सरकार के वज़रा भी मौजूद थे। चंद हफ्ते पहले नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के दरमियान लोकसभा में ज़बरदस्त नोक-झोंक हो चुकी है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि भिखारियों को सऊदी अरब भिजवाने में मुलव्वस माफिया के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया है। सऊदी सफ़ीर से गुफ्तगू, बाहमी दिलचस्पी के अमूर, पाक सऊदी ताल्लुकात के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश की हुकूमत का मुशीर आला बनने पर मुबारकबाद। वज़ीर आज़म ने कहा कि बांग्लादेश से ताउन मज़ीद गहरा करने के लिए उनके साथ काम करने के मुंतज़िर हैं। दूसरी जानिब अबूरी हुकूमत के क़याम के बाद बांग्लादेश में हालात मामूल की तरफ आने लगे। नोबेल इनाम याफ्ता डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ने गुज़िश्ता रोज़ अबूरी हुकूमत के सरबराह के तौर पर हल्फ उठा लिया। उधर हसीना वाजिद के बेटे ने कहा है कि उनकी वालिदा इंतख़ाबात के वक्त बांग्लादेश वापस आएंगी। कतर, मिस्र और अमेरिका की हमास और इसराइल को जंगबंदी के लिए मुज़ाकरात की तजवीज़। इसराइली वज़ीर आज़म ने हामी भर ली, कहा कि 15 अगस्त को इसराइली मुज़ाकरात शिरकत करेंगे। हमास ने तबसरा नहीं किया। तीनों मुल्कों के मुश्तरका बयान में कहा गया है कि 15 अगस्त से मुज़ाकरात शुरू करें, जो दोहा या काहिरा में हो सकते हैं। अब किसी फरीक की तरफ से उज़र पेश करने की ज़रूरत नहीं है। गज़ा में गुज़िश्ता 24 घंटों में मज़ीद 8 शहरी शहीद कर दिए गए। दूसरी जानिब मुमकिन ईरानी जवाबी कार्रवाई के पेश नज़र अमरीका के लड़ाका तैयारे भी खित्ते में पहुँचा दिए गए। कराची में जारी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ गोल्फ चैंपियनशिप के दूसरे रोज़ मारूफ गोल्फर अहमद बेग ने बर्तरी हासिल कर ली। 2 राउंड के बाद 10 अंडर पार के साथ पहली पोजीशन पर कब्जा जमा लिया। पहले दिन के लीडर मोहम्मद आलम दूसरे नंबर पर चले गए। पेरिस ओलंपिक्स में हॉकी के मुकाबले में भारत ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। ये 50 साल बाद ये पहला मौका है जब भारत ने एक के बाद दीगरे ओलंपिक्स में हॉकी का मेडल जीता है। 2008 में ओलंपिक्स तक रसाई से महरूम होने वाली टीम की ओलंपिक्स पोडियम पर वापसी में भारतीय रियासत उड़ीसा की हुकूमत का किरदार अहम रहा। जीत के रंग जियो के संग आप अरशद नदीम की जीत का जश्न किस तरह से मना रहे हैं? अरशद के स्टाइल में नेज़ा थाम कर, नेज़ा फेंक कर
अरशद नदीम की तरह कौमी परचम लहराकर या फिर रिकॉर्ड वॉल के साथ खड़े होकर अपनी तस्वीर या 10 सेकंड की वीडियो पैगाम जियो न्यूज़ को भेजें, हम नशर करेंगे। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर। और डेनमार्क की शीज़ा को भी दिल का रिश्ता ऐप से दुल्हा मिल गया। शीज़ा की वालिदा ने ऐप डाउनलोड की तो उनकी ख्वाहिश चंद दिनों में पूरी हो गई। उन्हें पाकिस्तान में शिराज की सूरत बेहतरीन दामाद मिला। अब वो अपने दूसरे बच्चों के लिए भी दिल का रिश्ता ऐप से रिश्ते ढूंढ रही हैं।